नमस्कार दोस्तों। आज डिस्कस करेंगे इको टूरिज्म के बारे में। देखिए, इको टूरिज्म ऐसा टॉपिक है जो एसए में भी पूछा जा सकता है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे सिविल सर्विसेज हों, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम हों, यूपीएससी के अदर एग्ज़ाम्स हों, जैसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का है, असिस्टेंट कमांडेंट का, या वेरियस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्टेड किए गए एग्ज़ाम। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ में भी पूछा जा सकता है। और सिविल सर्विसेज की बात करूं तो 2014 में ये आप टूरिज्म पे एक ऐसे पूछा भी गया है, टूरिज्म कैन दिस बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया, क्वेश्चन मार्क। तो इस पे तो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। आज डिस्कस करेंगे इको टूरिज्म के बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंडिया में इको टूरिज्म बढ़ रहा है। जो जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में जनसंख्या जा रही है, ज़्यादा लोगों का ऊपर अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो इसके कारण से इको टूरिज्म पे भी काफ़ी लोग खर्चा कर रहे हैं और नेचर के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तो देर न करते हुए आज अपन चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, और वहाँ पे आपको इस पे फर्दर डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, ये आज का टॉपिक रहेगा, इको टूरिज्म इन प्रोटेक्टेड एरिया, वेदर इट इज ए कर्स और boon। देखिए दोस्तों, वी ऑल नो द टूरिज्म सेक्टर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स, whether either we talk about on global level or on Indian level, in our country also, in world level also. This is one of the fastest growing sectors of the economy, क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज भी काफ़ी आता है और लोगों को रोज़गार मिलता है। और जहाँ तक इंडियन टूरिज्म सेक्टर की बात है, इट कंट्रीब्यूट मोर देन 5% टू अवर जीडीपी। और नेक्स्ट है, इट क्रिएट्स ए मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए, टूरिज्म सेक्टर अगर ग्रो करेगा तो इट कॉजेज मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो इस मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण दूसरे सेक्टर्स की परफॉर्मेंस भी बढ़े, इम्प्रूव होती है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट का एग्जांपल मैं आगे क्लियर करूंगा अगली स्लाइड, कुछ 8-10 स्लाइड्स के बाद। लेकिन ये जान लीजिए कि टूरिज्म सेक्टर अगर इम्प्रूव करेगा तो दूसरे सेक्टर्स भी इम्प्रूव करेंगे। ये आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू दिस मल्टीप्लायर इफेक्ट। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 2023 से अगस्त के लास्ट वीक में, और सितंबर में इंडिया में G20 प्रेसिडेंसी की मीटिंग हो रही है। सारे वर्ल्ड लीडर यहाँ आ रहे हैं और आज़ादी का हम अमृत काल में मना रहे हैं। 2023 से लेकर के 2047 का जो पीरियड है, दैट इज कॉल्ड अमृत काल। और आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन, दे आर आल्सो गोइंग ऑन। और ये जो साल है 2023 का, विजिट इंडिया ईयर, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और जहाँ तक आमदनी की बात है, 2022 रुपीज 15.7 ट्रिलियन वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस टूरिज्म सेक्टर टू इंडिया। और 2023 में इट इज एक्सपेक्टेड दैट रुपीज 16.5 ट्रिलियन विल बी द कंट्रीब्यूशन। ये आंकड़ा दिया है वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने। ट्रिलियन का मतलब है 10⁻12, मिलियन होता है 10⁻6, बिलियन होता है 10⁻9, और ट्रिलियन इज 10⁻12। तो दोस्तों, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और नेचर टूरिज्म, ये इसकी ये भी ऑलमोस्ट, ब्रॉडली स्पीकिंग, इको टूरिज्म कैन आल्सो बी कनेक्टेड विद वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, क्योंकि नेचर टूरिज्म का ही एक हिस्सा है वाइल्ड लाइफ। तो ब्रॉड स्केल वी कैन से बोथ आर सेम थिंग। तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो है आजकल का बहुत ये बढ़ रहा है ग्लोबल लेवल पे। अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स, 3.6 ट्रिलियन डॉलर की ये एक इंडस्ट्री है, और इट प्रोवाइड 8% ऑफ जॉब्स वर्ल्ड वाइड।
ये है टूरिज्म का अगर बात करें तो। और इसमें से अगर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे 10% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इज इज द रिजल्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। और बहुत सारे कंट्री, चाहे इंडिया के आसपास आप कंट्री ले लीजिए, जैसे नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म सेक्टर फॉर देयर इकोनॉमीज इम्प्रूवमेंट। और जो अफ्रीकन कंटिनेंट के कंट्रीज हैं, केनिया, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे वगैरह, ये दे आर वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ। और यहाँ तो इनका टूरिज्म सेक्टर जो है टोटली डिपेंडेंट ऑन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। और ये मैंने बहुत सारे पार्क लिखे हुए हैं, जैसे आपके जो हमारे यहाँ चीता आए थे लास्ट ईयर, चीता हैव बिन री इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। पिछले साल सितंबर में नामीबिया से लाए गए थे और उसके बाद साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। इसके अलावा चाहे आपका अफ्रीकन लॉयन हो, अफ्रीकन एलिफेंट हो, माउंटेन गुरिल्ला हो, जेब्रा है, टू हॉर्न राइनो है, जिराफ है, तो ऑल दीज आर वाइल्ड एनिमल्स विच आर वेरी मच इन डिमांड इन नेचर। टूरिस्ट इन्हीं को देखने जाते हैं, चाहे सेरेंगेटी नेशनल पार्क तंजानिया का हो, क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका का हो, लेक नकुरू नेशनल पार्क केनिया का हो जो कि ग्रेटर फ्लेमिंगोज के लिए फेमस है, इसी तरह लेक मैनयारा नेशनल पार्क तंजानिया का हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म डेस्टिनेशन हैं ग्लोबल लेवल पे। अब आते हैं इको टूरिज्म पे। देखो, इको टूरिज्म पे आप इसके पहले इसको समझिए। ये जो टूरिज्म है, इट इज कंटेन्ड इन बिगर सर्कल। जो सबसे बड़ा सर्कल है उसमें ये टूरिज्म का सर्कल है, और उसके अंदर दो स्मॉलर सर्कल हैं। एक सर्कल है सस्टेनेबल टूरिज्म, एक सर्कल है नेचर टूरिज्म। यानी कि सस्टेनेबल टूरिज्म एंड नेचर टूरिज्म दे आर सबसेट ऑफ टूरिज्म। तो पहले सस्टेनेबल टूरिज्म पे को डिफाइन करूँगा, फिर नेचर टूरिज्म को डिफाइन करूँगा, और फिर इन दोनों को मिला के इको टूरिज्म पे को आपकी डेफिनेशन पे मैं आऊँगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहाँ सस्टेनेबल टूरिज्म को डिफाइन किया गया। सस्टेनेबल टूरिज्म इज दैट टूरिज्म विच टेक्स इनटू अकाउंट करंट एज वेल एज फ्यूचर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जिसमें करंट ही सिनारियो नहीं देखना, फ्यूचर सिनारियो इज आल्सो टेकन इनटू अकाउंट वाइल एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ विजिटर्स। यानी कि टूरिस्ट की नीड को भी ध्यान में रखना है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज की नीड को भी ध्यान में रखना है, एनवायरनमेंट को भी, और होस्ट कम्युनिटी जो लोकल कम्युनिटी है उस वाइल्ड लाइफ एरिया में। तो ये हो गया आपका सस्टेनेबल टूरिज्म। In other sense, we can also say that sustainable tourism aim to reduce the negative effect of tourism activity। देखिए, जहाँ टूरिज्म ज़्यादा होगा, टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, टूरिस्ट का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो वेस्ट जनरेशन होगा। तो किस तरह से दिस वेस्ट हैज टू बी रिड्यूस्ड, देन वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड, देन मैक्सिमाइजिंग यूज ऑफ सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी शुड बी यूज्ड, और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इशूज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। वाटर पॉल्यूशन हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। तो ऑल दीज कम्स अंडर कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। और जब ये सारी एक्टिविटी सस्टेनेबल टूरिज्म की दे आर अप्लाइड इन नेचर टूरिज्म, देन इट बिकम्स इको टूरिज्म। तो होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो now we can define ecotourism. It is a special category of tourism which is concerned with conservation of nature on one side and well-being of local population on other side। और उसके साथ साथ उसमें उसका मकसद है इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचर एज वेल एज इम्पार्टिंग एजुकेशन टू द टूरिस्ट। तो ये हो गया दोस्तों कंसेप्ट इको टूरिज्म का, विच इन्वॉल्व सस्टेनेबल टूरिज्म एज वेल एज नेचर टूरिज्म। नेचर टूरिज्म का मतलब है यहाँ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एंड नेचर टूरिज्म दे आर ऑलमोस्ट सेम थिंग ब्रॉडली स्पीकिंग। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इंडिया में क्या हाल है। देखिए, इंडिया का बिकॉज ऑफ आवर यूनिक टोपोग्राफिकल फीचर्स, आपके कहीं माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन आर देयर, देन अरावलीज आर देयर, सतपुड़ा माउंटेन्स आर देयर, देन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस आर देयर। कहीं आपका थार डेजर्ट है, मोर देन 7000 किलोमीटर हमारी कोस्टल लाइन है,
देन डिफरेंट एडाफिक फैक्टर्स, एडाफिक फैक्टर्स का मतलब है रिलेटेड टू सॉइल, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है, तो इसलिए हमारे फॉरेस्ट की टाइप्स डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट दे आर हैबिटेट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। जहाँ आवर वी आर इंडिया इज फेमस फॉर 50 मोर देन 15 बिग कैट्स आर देयर। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर आ गया, आपका एशियाटिक लायन आ गया, कॉमन लेपर्ड आ गया, आपका क्लाउडेड लेपर्ड आ गया, स्नो लेपर्ड आ गया, आपका मार्बल्ड कैट है, डेजर्ट कैट है, फॉक्स कैट है, और गोल्डन कैट है। तो ये सारी बिग कैट्स हैं, और इसके अलावा एशियन एलिफेंट, वन हॉर्न राइनो, स्लोथ बियर, और मोर देन 1000 ऑफ द बर्ड स्पीसीज आर देयर। तो ऑल दीज आर सोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। और टूरिस्ट यहाँ इंडिया से ही नहीं आ रहे हैं, international tourists we every year they are increasing, which are coming to see our national parks as well as tiger reserve। और अब आप प्रोटेक्टेड एरियाज पे आइए। जो प्रोटेक्टेड एरियाज, इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। our roughly 5% एरिया ऑफ आवर कंट्री दैट इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया में आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं लगभग 5% एरिया। और इनकी टोटल तादाद है लगभग 998, यानी कि 1000 के आसपास इनका नंबर है। बट दिस 5% इज फार लेसर देन द ग्लोबल कवरेज ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, यानी कि ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो अराउंड 14.7% ऑफ द ग्लोबल एरिया, जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जहाँ पे इंडिया में खाली 5% ही है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हमें एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़्यादा चाहिए लोगों का पेट भरने के लिए, तो और उसको घर उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए, हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, तो इस वजह से प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बहुत मुश्किल हो रहा है बढ़ाना। और दिस 5.2% एरिया इज फार बिलो दी आईची टारगेट। ये आईची टारगेट एक जापान का टाउन है, सिटी है आईची, और ये 2010 में अंडर कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग हुआ था यहाँ आईची में, और जिसमें 2010 में ये तय किया गया था कि वर्ल्ड लेवल पे 17% तक हमें लेके जाना है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को। लेकिन हमारा एरिया अभी भी वर्ल्ड लेवल के आईसी टारगेट से भी बहुत कम है, और ग्लोबल एरिया नेटवर्क से भी बहुत कम है। बट स्टिल it is a matter of satisfaction that this protected area network is plays a very significant role in conserving the biodiversity of our country। अगर ये प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ना हो तो ये बायोडाइवर्सिटी हमारी नहीं रहेगी, और बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो डिफरेंट मिल रहे हैं वो आपके नहीं मिलेंगे। अब आप आइए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टडी करंथ एट ऑल 2012 में कंडक्ट की गई थी। के करंथ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट वाइल्ड लाइफ लवर हैं, बहुत इन्होंने रिसर्च की है। तो उनकी एक स्टडी है जो ऑरिक से एक जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंजर्वेशन, उसमें ये पब्लिश हुआ है। तो दीज रिसर्चर्स कंडक्टेड सर्वे इन 3 प्रोमिनेंट नेशनल पार्क, नागरहोल कर्नाटका का, कान्हा आपका मध्य प्रदेश, और रणथंबोर आपका राजस्थान। तो इस स्टडी में व्हाट आर दी रिजल्ट्स, दीज रिजल्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड। तो 71% टूरिस्ट वर इंडियंस, और सैंपल साइज इसका था 436 इंडियन टूरिस्ट, और मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट वर एजुकेटेड। देखिए 82% ऑफ द टूरिस्ट वर बैचलर एंड अबव बैचलर डिग्री, तो पढ़े लिखे लोग ही वहाँ आजकल आ रहे हैं, ये वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को एंजॉय कर रहे हैं। और मोस्ट टूरिस्ट 88% हम कह सकते हैं कि विजिटेड फॉर 1 वीक, ज़्यादातर एक हफ्ते के लिए आते हैं, एंड स्पेंट अप टू $600 ड्यूरिंग द विजिट। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हैवी अमाउंट यहाँ स्पेंड किया जाता है, जो कि लोकल कम्युनिटीज़ को डेवलप करने में काम आता है। और ज़्यादा रीज़न क्या था, टाइगर को देखने के लिए।
नेचर को एंजॉय करने के लिए और सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग क्या थी स्टडी की, मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट इंडिकेटेड दैट दे आर लाइकली टू रिटर्न टू द पार्क अगेन एंड 34% वुड बी विलिंग टू विजिट द पार्क इवन इफ टाइगर्स आर नॉट सीन। देखिए टाइगर कोई ऐसा जानवर तो है नहीं कि गाय भैंस की तरह हमेशा नजर आ जाएगा। तो 34% लोगों ने कहा कि अगर टाइगर नज़र नहीं आता तो भी हम दोबारा आएंगे यहाँ। यानी कि दे इंजॉयड नेचर एंड अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बर्ड देयर टू मच। और 42% इंडिकेटेड विलिंगनेस टू पे हायर गेट फी। यानी कि वो कह रहे हैं कि अभी जितना चार्ज कर रही है पार्क एडमिनिस्ट्रेशन उससे ज़्यादा भी अगर चार्ज करता है तो वी आर हैप्पी टू पे दैट आल्सो। और ये देखिए इस पिक्चर को देखने के लिए लोग आते हैं, सबको नसीब नहीं होती है ये पिक्चर। पेंच टाइगर रिजर्व की है ये पिक्चर, वेयर वन फीमेल टाइग्रेस फीमेल टाइगर और फीमेल टाइग्रेस इज मूविंग विद 5 कब्स। ये बड़ा रेयर सीन है और ये कैमरे में कैप्चर किया गया है बाय मिस्टर इंद्रजीत। और दो स्टडीज और मैं आपको यहाँ मेंशन करूँगा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल ने कंडक्ट की थी सतपुड़ा और कान्हा में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व में। तो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी। तो इसमें क्या मेन फाइंडिंग क्या थी कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 2017-18 में टूरिस्ट स्पेंड्स अराउंड मोर देन 100 करोड़, 100 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने 111 करोड़ के लगभग उन्होंने स्पेंड किया। चाहे गेट फी का मामला हो या फिर नियर बाई रिजॉर्ट्स में, ढाबाज में, या फिर और एक्टिविटीज़ में आपका जिप्सी वगैरह वहाँ पे लेते हैं, सोविनियर्स वगैरह बिकते हैं और ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह बिकती हैं। तो इस सब में उन्होंने 111 करोड़ के करीब खर्च किया। और इसी तरह से कान्हा टाइगर रिजर्व में ये आंकड़ा था 120 करोड़ का ड्यूरिंग द सेम पीरियड। और यानी कि ऑलमोस्ट दोनों में सेम आंकड़ा है टूरिज्म जो टूरिस्ट ने वहाँ पे स्पेंड किया एक साल में। अब आते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट पे। कंसीडरिंग मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ 2 टाइम्स, देखिए टूरिज्म सेक्टर के लिए 2 टाइम्स मल्टीप्लायर इफेक्ट लिया जाता है। और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो कान्हा का है ये है वो लगभग 240 करोड़ बन जाएगा और ये भी लगभग 222 करोड़ बन जाएगा। और ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है, देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए कि टूरिस्ट जो है वो नियर बाई रिजॉर्ट्स में रुकेंगे और नियर बाई रिजॉर्ट्स वाले रिजॉर्ट ऑनर क्या करेगा, वो कहेगा जी मैं आपके लिए ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करूँगा। और ऑर्गेनिक फूड वो कहाँ से प्रोक्योर करता है, फार्मर से, जो कि प्रूवन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड है। फार्मर ग्रो करता है और वो सेल करता है रिजॉर्ट ऑनर को, तो फार्मर की आमदनी बढ़ी। फार्मर उस पैसे को स्पेंड करेगा टीवी, कलर टीवी खरीदने में, उसको स्पेंड करेगा रेफ्रिजरेटर खरीदने में, तो टीवी इंडस्ट्री की इम्प्रूवमेंट हुई और रेफ्रिजरेटर की सेल बढ़ेगी। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। टूरिज्म सेक्टर अगर बढ़ा तो आपका फार्मर्स की इनकम बढ़ी, फार्मर की इनकम बढ़ी तो आपकी और प्रोडक्शन सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इनकम बढ़ी। तो इन दिस वे टूरिज्म सेक्टर, इफ टूरिज्म सेक्टर ग्रोज देन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी दे आल्सो ग्रो। और ये है रेफरेंस, ये सतपुड़ा स्टडी का रेफरेंस है, इकोलॉजिकल क्वेश्चन जर्नल है, रेप्यूटेड जर्नल है, पोलैंड का एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ निकोलस कॉपरनिकस यूनिवर्सिटी, उसमें ये स्टडी पब्लिश है। ओपन एसेस जर्नल है, ये आप पढ़ना चाहें तो नेट में अवेलेबल है। और ये दूसरी जर्नल है, ये भी झारखंड का जर्नल है, झारखंड जर्नल ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट स्टडीज, ये इंडियन जर्नल है। और ये है रिगार्डिंग कान्हा टाइगर रिजर्व। तो बोथ आर अवेलेबल ऑन द नेट, यू कैन गो थ्रू इफ यू आर इंटरेस्टेड। अब आते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इको टूरिज्म। अभी मॉनसून सेशन जो 2023 का पूरा हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड किया गया। बहुत सारे अमेंडमेंट्स उसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक अमेंडमेंट ये भी है कि नाउ इको टूरिज्म प्रोजेक्ट कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन फॉरेस्ट एरियाज एंड नो अप्रूवल अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इज रिक्वायर्ड।
यानी कि इसको एक फॉरेस्ट्री एक्टिविटी ही माना जाएगा। लेकिन ये फॉरेस्ट एरिया वो होने चाहिए अदर देन प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज के अलावा जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, उनमें आप इको टूरिज्म प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसका पर्पज क्या है? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल विच आर हु आर लिविंग अराउंड द फॉरेस्ट एरिया, टू एजुकेट टूरिस्ट अबाउट नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी। लेकिन यहाँ एक प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है लेने के, एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी मेंटेन्ड। अगर वहीं आपका कंक्रीट के स्ट्रक्चर आ गए इको टूरिज्म प्रोजेक्ट में, तो आपका जंगलों का सत्यानाश हो जाएगा। तो ये देखने वाली चीज़ होगी। जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, नेचर लवर्स हैं, उनका यही कहना है कि ये कहीं उल्टा काम ना हो जाए हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ आर नीडेड एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है शुड बी हैज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड। और बहुत सारे आपका जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वेस्ट रिसाइकलिंग है, रिड्यूसिंग सॉलिड वेस्ट, वेस्ट जनरेशन को रिड्यूस करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली अंडरटेक करनी पड़ेंगी प्रॉपरली इफ़ दिस इको टूरिज्म प्रोजेक्ट हैव टू सक्सीड इन फॉरेस्ट एरिया। अब इसमें आपको जो एसए का मेन बॉडी होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो इको टाइगर रिजर्व पे या इको टूरिज्म प्रोजेक्ट पे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर था 2012 का। देखिए, एक एनजीओ पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में कि आपका बहुत सारे टूरिस्ट का बहुत प्रेशर है और टाइगर रिजर्व को वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। वो लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन आर आल्सो कमिंग नियर इन कोर एरियाज ऑफ टाइगर रिजर्व। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था जुलाई 2012 में। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको दिशा निर्देश दिया कि यू कम अप विद द गाइडलाइंस ऑन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन टाइगर रिजर्व। वो फिर उन्होंने अक्टूबर में सबमिट किया। तो ये 4-5 महीने ये बैन रहा था टाइगर टूरिज्म कोर एरियाज में, और नवंबर महीने में ये बैन वाज लिफ्टेड। तो मैक्सिमम तक क्या गाइडलाइन थी कि मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ द कोर एरिया टाइगर रिजर्व का डेट कैन बी यूटिलाइज फॉर टूरिज्म एक्टिविटी। और टूरिज्म कौन सा होना चाहिए? लो इम्पैक्ट टूरिस्ट विजिटेशन, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट को अलाउ नहीं करना है वहाँ पे टाइगर एरियाज में। और स्टेट्स को भी कहा गया कि आप प्रॉपर लॉ बनाइए, टूरिस्ट फैसिलिटीज लेकर के आइए, और टूर ऑपरेटर शुड नॉट कॉज डिस्टर्बेंस टू एनिमल। और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि सोलर एनर्जी यूज़ कीजिए, वेस्ट रिसाइकलिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। और जो कोर एरियाज में आपने रिजॉर्ट्स वगैरह बना लिए हैं, उनको डिसमेंटल करके स्लोली उन्हें बाहर कीजिए। और 10% ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम पिलग्रिम सेंटर्स, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एरियाज में पिलग्रिम सेंटर्स हैं, टेम्पल्स हैं, जैसे सबरीमाला टेम्पल है आपका पेरिया टाइगर रिजर्व में। तो उससे जो आमदनी होती है वो आपका कम से कम 10% आप लोकल कम्युनिटी के ऊपर, लोकल पॉपुलेशन पे आप खर्च कीजिए। जो जैसे कि कान्हा टाइगर रिजर्व के आसपास आपके गोंड हैं, बैगाज हैं। गोंड एंड बैगाज, दे आर द इम्पोर्टेंट ट्राइबल्स लिविंग इन दैट एरिया। तो उनकी आप कैपेबिलिटी इम्प्रूव कीजिए, उनको आप कढ़ाई बुनाई की प्रशिक्षण दीजिए, या फिर लड़के लड़कियां यंग हैं तो कंप्यूटर चलाना सिखाइए, या फिर और ऐसे उसमें काम किए, उनको डेवलप कीजिए, उनको काम सिखाइए, स्किल उनका इम्प्रूवमेंट कीजिए, सो दैट दे कैन अर्न, दे कैन स्टैंड ऑन देयर लेग, दे कैन अर्न समथिंग फॉर देयर फैमिली। तो उनके लिए आपको इस यूटिलाइज करना चाहिए इस तरह का रेवेन्यू। इसके अलावा बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ, जो कि अगर इको टूरिज्म हमें प्रमोट करना है और इसको बूंद की तरह अगर लाना है प्रोटेक्टेड एरिया में, तो आपको ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि टूरिस्ट हैव टू चेंज देयर एटीट्यूड वाइल दे आर इन प्रोटेक्टेड एरिया, दे मस्ट एक्ट एज ए नेचुरलिस्ट। वो शोर शराबा वहाँ नहीं करना है, हो हल्ला नहीं करना है, गंदगी नहीं फैलानी है, एक नेचर लवर की तरह आपको जाना है। और मशरूमिंग ऑफ होटल रिजॉर्ट
फॉर रिच पीपल दैट हैज टू बी कर्व्ड, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आपको स्टार टूरिज्म की बजाय आपको ग्राउंड टू अर्थ टूरिज्म, जिसको इको टूरिज्म कहा जाता है, दैट हैज टू बी प्रमोटेड इन रियल सेंस। Tourist and hotel resort owner must understand exactly what are their activities which contribute to the conservation। कौन सी एक्टिविटीज ये अंडरटेक करनी है जो कि कंजर्वेशन को बढ़ावा देती हैं, कौन सी एक्टिविटीज को नहीं करना है जो कि कंजर्वेशन को बढ़ावा नहीं देती हैं। इसी तरह टूरिस्ट नीड टू बी गिवन ए लेक्चर बिफोर देयर फर्स्ट विजिट टू एनी पार्क। उन्हें भी बताना पड़ेगा कि आपको जंगली जानवर जब नज़र आए तो आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है। बिकॉज देखिए, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, दे आर हाईली सेंसिटिव एंड वल्नरेबल टू ह्यूमन प्रेजेंस, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन। देखिए, ब्रीडिंग सीजन या मेटिंग सीजन में ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और टूरिस्ट पे अटैक कर सकते हैं। तो ये एक टूरिस्ट को समझाना पड़ेगा। और जब उनके ऑफस्प्रिंग आ जाते हैं, यानी कि वो अपने कब्ज के साथ होती है टाइगर या लॉयन, तो उस समय आपका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो और ये बिकॉज इफ कब्ज ऑफ द बिग कैट सच एज टाइगर और लेपर्ड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर मदर, दे बिकम हाईली वल्नरेबल टू प्रीडेशन। उनको लकड़बग्गा हाइना कैप्चर कर सकता है छोटे कब्ज को, या फिर आपका फॉक्स ले जा सकती है, या फिर जैकॉल ले जा सकता है। तो ये इनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो टूरिस्ट एज वेल एज टूरिस्ट जिप्सी ऑनर, टूर टूर ऑपरेटर, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये और टूरिस्ट क्या चाहते हैं, दे आर कीन टू वॉच मदर ऑफ स्प्रिंग ग्रुप, देयरफॉर ग्रेट केयर इज नीडेड टू स्ट्रिक्टली लिमिट एनी सब टूरिज्म अराउंड द ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन और रियरिंग पीरियड ऑफ द वाइल्ड एनिमल, स्पेशली द बिग कैट। जब वो ऐसे सीजन में जब उनके बच्चे बड़े हो रहे हों, तो वो आपको आपको टूरिस्ट पे काफ़ी लगाम लगाने की ज़रूरत है, ताकि वो जानवर डिस्टर्ब ना हो सके और वो अटैक, अदरवाइज दे विल बी डिस्टर्ब, दे विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड दे कैन अटैक द टूरिस्ट। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस ड्यूरिंग दिस टाइम फ्राइटन द एनिमल विच इज सेंसिटिव टाइम ऑफ देयर लाइफ साइकिल टू हैव एन एडवर्स इफेक्ट। तो दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ लास्ट में आपको ये मेंशन करना है ऐसे में या क्वेश्चन के आंसर में कि इको टूरिज्म कैन बी प्रमोटेड ओनली इफ पॉइंट्स मेंशन्ड अबव, जो मैंने अभी डिस्कस किए, दे आर फॉलोड इन ट्रू स्पिरिट। इफ दीज points are followed in true spirit, only then we can say that ecotourism will be a boon in protected areas. Otherwise, ecotourism will be a curse. वो आपका बायोडाइवर्सिटी को भी ख़राब करेगा, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को भी डिस्ट्रॉय करेगा और वाइल्ड एनिमल्स के भी वो डिस्ट्रॉय करेगा। तो अगर इको टूरिज्म बेहतर वे में प्रमोट होता है, फॉलोइंग ऑल दीज पॉइंट्स विच हैव बीन मेंशन्ड, then it will provide livelihood opportunity to the local people. It will educate the visitors, enhance their understanding of the nature. Then it will impart specialized training to the local people, and it will promote homestay based hospitality enterprises। होमस्टे का आजकल काफ़ी रिवाज बढ़ रहा है, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ लोग रुकते हैं, टूरिस्ट रुकते हैं। जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क में, मानस नेशनल पार्क है, आसाम के हैं दोनों, वहाँ पे होम स्टे का प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है। और टूरिस्ट जो हैं वो लोकल उनका कुजाइन है या खाना पीना है, लोकल ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसके बारे में काफ़ी समझते हैं और लोकल कम्युनिटीज़ की भी आमदनी बढ़ती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश करना, जो कि लुक आफ्टर करें कि भाई पॉलिसी ठीक ठाक इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, इको टूरिज्म पॉलिसी। तो ये सारे पॉइंट्स अगर कवर किए जाते हैं, देन इको टूरिज्म कैन प्रमोट वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इट कैन प्रमोट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इस तरह से दोस्तों आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इको टूरिज्म पे, अगर ये एस्से के तौर पे आता है या जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो आज के अंक में मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इफ़ यू लाइक दिस वीडियो
then like it, share it, and subscribe this channel, because lot of other material will also be coming for the benefit of all the candidates who are appearing for the competitive exam. And this is totally free of cost channel. ये आपका बिल्कुल फ्री है, कोई यहाँ आपसे दान दक्षिणा नहीं मांगी जाती, लाइक अदर चैनल्स, दे लाइक अदर कमर्शियल चैनल्स. And if you have any query, then you are free to contact me on my email also. तो मैं विदा लेता हूँ. नमस्कार. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. बी हैप्पी, बी सेफ.